देश में एक बार फिर से कोरोना के एक्टिव केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में कोविड-19 के मामले 1300 के पार पहुंच चुके हैं, जिसमें केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं मौतों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में कोविड के केसेस सामने आए हैं। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में कोरोना से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे में बुधवार को 67 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उन्हें 25 मई को अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्हें हाई बीपी और डायबिटीज की शिकायत थी। उन्होंने कोविड वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। वहीं ठाणे में ही एक कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ठाणे में ही 25 मई को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के युवक की जान चली गई। उनका 22 मई से इलाज चल रहा था। जयपुर में 26 मई को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला था, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की हुई। उससे पहले ही टीबी की बीमारी थी। चंडीगढ़ में भी बुधवार को उत्तर प्रदेश के रहने वाले 40 साल के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो पंजाब के लुधियाना में काम करते थे और सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई थी। 24 मई को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केरल में 2 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। राज्यवार अगर हम ब्यौरा देखें कि क्या स्थिति हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों की है, कितने लोगों की जान जा चुकी है अब तक, कितने एक्टिव केसेस इस वक्त कोविड-19 के हैं, तो पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर 6 लोगों की जान गई है। 385 एक्टिव केसेस हैं। केरल राज्य में 2 लोगों की जान गई है। 430 एक्टिव केसेस अभी कोरोना के हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना से। 40 एक्टिव केसेस अभी हैं। राजस्थान में 2 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। 22 एक्टिव केस इस वक्त राजस्थान राज्य में हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 व्यक्ति की जान यहां पर कोरोना से हुई है। 9 केसेस अभी एक्टिव हैं। कर्नाटक में 1 व्यक्ति की जान गई है कोरोना से। 126 एक्टिव केसेस यहां पर हैं। तो इस तरह से देश में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे मामलों की जब जांच की गई तो पता चला कि देश में कोरोना के 4 नए वेरिएंट्स एक्टिव हैं। ये वेरिएंट है LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज के। ICMR ने जानकारी दी है कि कोरोना पॉजिटिव आ रहे मरीजों के सैंपल्स लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके, पता लगाया जा सके कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, इनका इलाज कैसे किया जा सकता है, उसी हिसाब से तैयारी की जाए। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए। बस सतर्क और सावधान रहना जरूरी है, एहतियात बरतनी जरूरी है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इन्हें चिंताजनक फिलहाल तो नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया है इनको। चीन समेत एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट्स दिखाई दे रहे हैं। देश के बाकी राज्यों का क्या हाल है? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 4 और लोगों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट में संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या अब बिहार में 10 तक पहुंच गई है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सभी मरीजों में संक्रमण का स्तर बहुत हल्का है और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए उनकी बारीकी से निगरानी की जा रही है। वहीं राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। इससे इस साल अब तक इन मामलों की संख्या बढ़कर 39 पहुंच गई है। पहले भी हमने आपको राज्यवार राजस्थान का डाटा बताया है। चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल यानी RGGGH में एक 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। अब वहां पर 69 एक्टिव केसेस हैं। नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर होगा या नहीं होगा, इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था, यानी इससे पहले जब वैक्सीनेशन कराया था, बूस्टर डोज ली थी, उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन पर वेरिएंट का असर होने से रोका नहीं जा सकता। यानी जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको भी कोरोना हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है, उसका असर अभी भी हमारे शरीर में है। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली है, यह आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी जरूरी है। ये एक्सपर्ट्स की सलाह है।
कोरोना वायरस से बचने के तरीके लगातार आपको बताते हैं, आपको पता भी है 2020 में जब से कोरोना आया था हम यही बात करते आ रहे हैं। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन बताना चाहेंगे, एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे जो कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है, और वो यही कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर N95 या सर्जिकल मास्क जरूर पहनना शुरू कर दें। बार बार साबुन, सैनिटाइजर और पानी से हाथ धोएं, या अल्कोहल आधारित, जैसा हमने बताया, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाए तो बेहतर होगा, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर। अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है तो इसे लेने पर आप विचार कर सकते हैं। विशेषकर अगर आप उच्च जोखिम वाले समूह में आते हैं, मतलब आप पहले से ही पीड़ित हैं, पहले से ही आपको कोई बीमारी है, तो आपको वैक्सीनेशन या फिर बूस्टर डोज लगवानी चाहिए अगर आपको कोरोना के किसी भी खतरे से बचना है। अगर बुखार होती है, आपको खांसी होती है, गले में खराश होती है, या फिर थकान जैसे लक्षण आप महसूस करते हैं, तो कोविड-19 की जांच तुरंत करवाएं और खुद को बाकी लोगों से अलग रख लें, आइसोलेट कर लें। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की सलाह और दिशा निर्देशों का भी आप पालन करें, ये भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोविड-19 अभी वापस आ चुका है और इस लिहाज से इससे बचना बेहद ज़रूरी है और इसको हल्के में ना लें, यही हमारी आपके लिए सलाह है और हमें यकीन है कि आप हमारी सलाह को मानेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। क्या एक बार फिर कोरोना आतंक फैलाने को तैयार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी दिनों दिन बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में कितने नए मरीज मिले और कितने लोगों की इस कोरोना के नए वेरिएंट ने जान ली, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दुनिया को फिर चेताया है। कोविड-19 वायरस फिर से बढ़ रहा है और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये सचमुच चिंता का विषय बन रहा है। कोरोना भले ही हमारे लिए अब पुरानी कहानी लगती हो, लेकिन वायरस को पुराना मान लेने की गलती दोबारा ना करें। WHO कह रहा है कि नई लहर की नींव धीरे धीरे पड़ सकती है, तो मास्क, सैनिटाइजर और सतर्कता ये सब एक बार फिर जरूरी हो चुके हैं। WHO के मुताबिक फरवरी 2025 के मध्य से दुनिया भर में SARS-CoV-2 वायरस की गतिविधि में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। WHO के आंकड़ों के अनुसार कोविड टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट 11% तक पहुंच गई है, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। WHO का कहना है कि ये बढ़ोतरी खास तौर पर ईस्टर्न मेडिटेरियन, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक के क्षेत्रों में देखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 2025 की शुरुआत से कोरोना वेरिएंट के ट्रेंड में थोड़ा बदलाव आया है। LP8.1 वेरिएंट घट रहा है, जबकि NB.1.8.1 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी के अंदर है, ये वेरिएंट उसकी श्रेणी में रखा गया है। इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मई 2025 के मध्य तक ये वेरिएंट दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए कुल जीनोमिक सीक्वेंस का 10.7% बन चुका है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट्स भी तेजी से रूप बदल रहे हैं। WHO का कहना है कि अब तक पूरी स्थिति पर जो है नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये नया वेरिएंट तेजी से फैल सकता है। लोगों से मास्क पहनने, टेस्टिंग बढ़ाने और बूस्टर डोज पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। WHO के मुताबिक मौजूदा संक्रमण स्तर पिछले साल के इसी समय जैसी ही स्थिति को दर्शाते हैं। WHO ने यह भी कहा कि अब तक कोविड-19 के प्रसार में कोई स्पष्ट मौसमी पैटर्न नहीं दिखा। इसके अलावा अभी भी कई देशों में निगरानी की व्यवस्था सीमित है, जो एक चिंता का विषय है। बता दें कि नोएडा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मौजूदा समय में नोएडा में कोरोना के 19 एक्टिव केस हैं, जिसमें 11 महिलाएं, 8 पुरुष शामिल हैं। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1200 पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र एक्टिव केस के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 325 मरीज हैं, 316 मरीज सिर्फ मुंबई में हैं। इसके बाद केरला, जहां सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट हैं। केरला में कोरोना के केस और भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना अब चिंता बनता जा रहा है और अब सतर्क रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। भारत में एक बार फिर से कोविड वायरस पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा केरल राज्य से नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि गनीमत यह है कि सभी पॉजिटिव मरीजों की कंडीशन स्थिर बताई जा रही है। ओमिक्रॉन का नया स्ट्रेन बनकर कोविड फिर से फैल रहा है। बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं। खासकर पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से कोविड के नए आंकड़े सामने आए हैं, उससे लोगों को अब इस नए वेरिएंट को लेकर डर सताने लगा है। उधर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वेरिएंट को लेकर चिंतित होने जैसी कोई बात नहीं है,
लेकिन जिस तरह एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी है वो आम जनता के माथे पर शिकन ला रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोविड के एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं और कोविड के नए वेरिएंट से पहली मौत की खबर की पुष्टि भी हो गई है, जो कि आगरा जनपद में हुई है। 40 एक्टिव पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव पेशेंट्स जिला नोएडा और गाजियाबाद में मिले हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये कोविड की चौथी लहर है। उसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा। हालांकि ये दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगी। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था वो भी इस लहर में एहतियात बरतें, क्योंकि वैक्सीनेशन नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता है। इतना जरूर है कि पुराने वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं पड़ी है। ये आपके शरीर में नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। कोविड वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आंकड़े भी जारी कर रहा है, जो बताता है कि भारत में 1000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं। जबकि उधर राज्यों का डेटा देखें तो ये आंकड़ा 1200 के करीब पहुंच चुका है। वहीं कोरोना पॉजिटिव लोगों की अगर जान जाने की बात करें तो अब तक मौत की संख्या 12 पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मौत की वजह कोविड ही था, क्योंकि पेशेंट्स और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। पटना में 4 लोगों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या वहां पर 10 हो गई है। कोरोना संक्रमित पाए गए टीबी के एक रोगी की जयपुर में इलाज के दौरान मौत की भी पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि अब तक आए मामले कोई गंभीर नहीं है और ज्यादातर संक्रमित लोगों का इलाज घर पे ही चल रहा है। वहीं कुछ लोग काफी हद तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी स्थिति पर निगाह बनाए हुआ है और उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से साफ तौर पर कह रहा है जिनके यहाँ मामले ज्यादा हो रहे हैं कि कोविड को लेकर पूरी सावधानी और तैयारी बरती जाए।